आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ एआरटीयू के कार्यकारी अध्यक्ष चाँद मोहम्मद जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें ट्रैक मेंटेनरों का चाँद कहा जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तो कोर्ट के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद सभी ज़ोनों में जो है अभी नॉमिनेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आपकी आगे की प्लान क्या है? आगे क्या सोच रहे हैं आप? किस तरह से इतना कम समय में लोगों तक पहुँचेंगे? सबसे पहले तो आपका यूट्यूब चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें आपके यूट्यूब चैनल में बैठने का मौका दिया और सबसे पहले पूरे रेलवे के ग्रुप डी एवं ग्रुप सी रेलवे कर्मचारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बधाई के पात्र है, संयम को बरता और संयम से रहा और लास्ट तक का निर्णय तक ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की तरफ टकटकी लगाते हुए देखे रहा और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रेलवे के दबे कुचले, शोषित, अपमानित रेल कर्मचारियों का जो है गंभीरतापूर्वक देखते हुए चुनाव लड़ने के पक्ष में जो फैसला दिया उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जब एआरटीयू के नॉमिनेशन कैंसल होने के बाद मिठाइयाँ बाँट रहे थे और सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि अब तो जो है एआरटीयू चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं हो सकता है। उन लोगों को मनाने दिया जाए, उन लोगों को उतने ही दिन तक का था खुशी मनाना, मिठाई बाँटना, ट्रैकमैनों ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का दुष्प्रचार करना। तो हम लोगों का वो दुष्प्रचार नहीं किया, हम लोगों को ऊपर वाला साथ है, आज बहुत ही ताकत के साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन फिर एक जंग जीती है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो एक सेमीफ़ाइनल था। अब जो है फाइनल के तैयारी में लगे हुए हैं हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जोनल, मंडल और ब्रांच लेवल के जितने भी ट्रैक मेंटेनर साथी हैं, सभी लगे हुए हैं दमखम के साथ और इसका नतीजा आपको खुद आने वाले समय में दिखेगा। तो अभी हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि जो आपके मेन मुद्दे हैं, जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसको थोड़ा जल्दी में शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे कि आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले हम हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का मुख्य मुद्दा है, ये मेन इम्पोर्टेंट हमको बता रहे हैं कि हमारा ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन में, चाहे वो कोई भी विभाग के अगर यूनियन के पदाधिकारी है, पहला इम्पोर्टेंट मुद्दा आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वो पदाधिकारी है और वो रेलवे से रिटायर हो जा रहे हैं, तो उनके हमारे यूनियन में पद में उनका रहना उचित नहीं है। वो कानूनी सलाहकार के रूप में रहेंगे। ये हमारा पहला मुद्दा। अब हमारे कर्मचारियों का जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा जो है पुरानी पेंशन बहाली। ये हमारा गंभीरता मुद्दा है और इसको हम लेकर आ रहे हैं और दूसरा जो हमारा देखिए रेलवे में सभी विभाग में कहीं न कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है। पुरानी पेंशन जो है ये पूरी गंभीरता मुद्दा है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है एलडीसी ओपन टू ऑल। वो हमारा जो है दूसरा मुद्दा है एलडीसी ओपन टू ऑल है। हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारे रेल कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग के हो। अभी आप लेटेस्ट देखा 2 दिन पहले एक हमारा जो पोस्टमैन साथी जो है हमारा कपलिंग को इंजन को लगाते-लगाते मतलब वो शहीद हो गए। तो हमारा रेलवे का जो भी विभाग का मुद्दा है, उस मुद्दा को हम गंभीरता से लिए हैं और गंभीरता से उठाएँगे और जो हमारा तीसरा मुद्दा है रक्षक डिवाइस भी मुद्दा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा मुद्दा है रेलवे के सभी विभाग के लिए, जो हमें 6 पे कमीशन के हिसाब से बोनस का जो है वितरण किया जा रहा है, इसको अगर हम लोग आते हैं, तो ये मुद्दा जो 7 पे कमीशन के हिसाब से जो भी है मुद्दा, इसको हम लोग रेल कर्मचारियों को दिलाने का सार्थक प्रयास करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से दिलाएँगे और एक मुद्दा जो है गंभीर मुद्दा है, जो हमारे कोरोना काल में, जो हमारे रेलवे के ट्रैक मेंटेनर साथी या हमारे रेलवे के ग्रुप सी साथी जो काम करते हुए शहीद हो गए हैं, चले गए हैं, मगर उस कठिन परिस्थिति में जबकि सरकार ने लॉकडाउन में घर पे रहने का आदेश देता था, मगर हमारे रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारी अपने-अपने कार्य पर डटे हुए थे ताकि वो कोई भी व्यक्तिगत
व्यक्ति को कुछ सामान का, दूध का गाड़ी हो या सामान का लोड हो, तो कम ना हो, इसलिए हमारे रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारी तन मन से लगे हुए थे। मगर आज रेल प्रशासन ने उनका, हमारा जो 18 महीने का महंगाई भत्ता जो है, उनको अभी तक का जो है भुगतान नहीं किया गया है। अगर हमारी सरकार आती है, हमारी यूनियन आती है, तो हम भी ये मुद्दा जो हमारे बकाया भत्ता है, जो 18 महीने का बकाया भत्ता, उसको दिलाने का साथ प्रयास किया जाएगा और उसको हम लोग दिलाएंगे, प्रयास करेंगे। बहुत सारा मुद्दा हमारे है जो रेलवे में सभी विभाग में जो है, सभी डिपार्टमेंट को जो है प्रमोशन, सिलेंडर, अगर कोई ट्रैक में कोई भी कर्मचारी होता है तो उस पोस्ट को सिलेंडर कर दिया जाता है। उसको भी, इस पर भी हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे, उसको भी हम लोग रखेंगे। लार्जेस्ट स्कीम जो रेलवे की एक पॉलिसी था कि बाप रिटायरमेंट मतलब बीआरएस देगा, बेटे को नौकरी मिलेगा, वो पॉलिसी को भी जो है बंद कर दिया गया है। उस पॉलिसी को भी हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से पूर्वक होते हुए इन सभी मुद्दाओं को लेकर हम पहली बार ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन 13 जोन में जो है चुनाव लड़ रही है। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी ग्रुप डी एवं ग्रुप सी रेल कर्मचारी से कि इस बार आप लोगों का एक सुनहरा मौका है। आप लोग एक बार मौका दीजिए और आपकी जो भी समस्या है गंभीरता पूर्वक जो है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन वो हर तत्पर उठाने पर बाध्य रहेगी। तो अभी जो है सोशल मीडिया पर जो विरोधी लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन है या तो सिर्फ ट्रैक मेंटेनर का ही वोट अपने पास ले पाएगी। तो जो है आगे की रणनीति क्या है? आप मतलब अगर आप देखें रेलवे में तो ट्रैक मेंटेनर के वोट से हम मान्यता में नहीं आ सकते हैं आप। तो उसके लिए जो है आगे की प्लान क्या है? आप मतलब किसी से गठबंधन कर रहे हैं या कर्मचारियों से डायरेक्ट मिल रहे हैं या उनके नेताओं से मिल रहे हैं ताकि जो है वोट शेयरिंग जो है आपकी तरफ आ सके? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए हमारे जितने भी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन एक नाम है, मगर किसी साजिश के तहत और गलत दुरुपयोग, गलत दुष्ट प्रचार कर रहा था कि ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ये सिर्फ एक कैडर का ट्रैकमैन है। तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी 12 लाख रेल कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऑल इंडियन है, नाम से कुछ नहीं होता, मगर जो हमारा संविधान है, हमारा जो बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग रेलवे के सभी विभाग के हमने हमारे कर्मचारी नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा जोनल लेवल में भी जितने भी है, जो भी जोनल बॉडी है, रेलवे के सभी विभाग के हैं। ड्राइवर ड्राइवर लोको पायलट है, गार्ड काउंसलिंग है, पॉइंट्समैन एसोसिएशन, आप तो देखे होंगे कि पॉइंट्समैन एसोसिएशन ने ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन को नेशनल लेवल में समर्थन दे दिया है, समर्थन देने की घोषणा की। हम लोग किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधे अपने कर्मचारियों से, रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारियों से हम लोग सीधी हमारी पदाधिकारी, चाहे वो जोनल लेवल की पदाधिकारी हो, मंडल लेवल की पदाधिकारी, डायरेक्ट संपर्क साध रहे हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं और हमारी को कुछ समर्थन मिला है। आपको बता दें जैसे हमारी बातचीत चल रही है और एसोसिएशन नॉट फॉर ट्रेड यूनियन से हमारा जो एसोसिएशन है, एलारसा है, आसमा है, गार्ड काउंसलिंग है, पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर प्रबंधक है, ये लोग से हम लोगों की बातचीत चल रहा है और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो अभी जो है समय बहुत कम है, रेलवे बोर्ड ने जो है बहुत फँसाया और इस देरी की वजह से प्रचार-प्रसार में भी थोड़ी-सी रुकावटें आई। तो अभी आपकी प्लान क्या है? आप किस तरह से जो है लोगों तक पहुँच रहे हैं? आपकी जो आपकी यूनियन है वो किस तरह से लोगों को कन्विंस कर रही है? अभी अगर देखा जाए तो मात्र जो है 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है इलेक्शन में। तो इतना कम समय में आप किस तरह से सभी कर्मचारियों तक पहुँचेंगे? इसके लिए क्या फ़ॉर्मूला आपने अपनाया है? इसके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करें। देखिए, सभी 12 लाख रेल कर्मचारियों के पास पहुँचने का आपका एक सोशल मीडिया जो हमारा स्तंभ है, पहला स्तंभ होता है, वो आप लोग हैं। आप लोग हम लोगों का संदेश को हर एक-एक रेल कर्मचारी सभी विभाग तक का संदेश पहुँचाए और हमारा पदाधिकारी दिन-रात लगे हुए हैं, एक-एक कर्मचारियों से मिल रहे हैं, चाहे वो ब्रांच लेवल के हो, चाहे वो मंडल लेवल के हो, चाहे ज़ोन लेवल के हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल के हो। एक-एक कर्मचारी मिल रहे हैं और दूसरे विभाग से भी हमको जन समर्थन मिल रहा है, समर्थन नहीं, जन सैलाब की तरह समर्थन मिल रहा है। इसलिए कि ये दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को 10 सालों से 13 सालों से हमारे रेल कर्मचारी देख रहे हैं।
सिर्फ इन्होंने वादा किया है कि हम आपको जो है बोनस नए सीलिंग के हिसाब से करवाएंगे, हम आपको जो है पुरानी पेंशन का ये करेंगे। ये सिर्फ वादा, जुमलेबाजी जो कहा जाता है वो जुमलेबाजी है। मगर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन हम सभी रेल कर्मचारियों को ये आश्वासन देते हैं कि हमारी अगर यूनियन आई और आप लोगों ने अगर दिया तो हम रेलवे के सभी विभाग की जो भी गंभीर मुद्दा है उसको पहली प्राथमिकता देने के लिए हम वचनबद्ध हैं और 100% आपकी समस्याओं को हम लोग निदान करेंगे। देखिए, देश में तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कर्मचारियों के बीच अगर जाएँगे आप देखेंगे, हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन की है। अगर आप रेलवे में आएँगे, तो जो सबसे बड़ा कैडर है रेलवे का, ट्रैक मेंटेनरों का, वो आज से नहीं बरसों से जो है एलडीसी ओपन टू ऑल क माँग कर रहा है और इसको लेकर के जो है, जो ट्रेड यूनियन है रेलवे में, वो बहुत सारे लोगों ने ट्रैक मेंटेनर का इस नाम का उपयोग करके एलडीसी ओपन टू ऑल बोल-बोल करके वोट जो है बटोरे हैं और इस बार भी जो यूनियन आज तक ट्रैक मेंटेनर का नाम नहीं लेती थी, आज वो सबसे ऊपर जो है ट्रैक मेंटेनर एलडीसी ओपन टू ऑल ऐसा करके एक टैग जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। ये इतना दिनों से जो कर्मचारी ठगे जा रहे थे, वो आपको किस तरह से विश्वास करें और क्यों करें? सबसे पहले हम ये बता दें कि रेलवे के अब जो है सभी लोग हमारे पढ़े लिखे हैं। जो यूनियन मान्यता में रह के 13 सालों से कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया और अब वो हमारे रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ वो वादा कर रहे हैं, तो कर्मचारियों ने भी ये सोचा कि 13 साल हम ठगे गए हैं। मुद्दा है, जो पहला मुद्दा एलडीसी ओपन टू ऑल है, वो तो हमारा एलडीसी ओपन टू ऑल जो है मुद्दा वो 100% और दूसरा जो मुद्दा हमारा है मैनुअल काम का आज तक के कोई भी सिंपल आप चाहे वो फिटनेस का मामला हो, चाहे वो पैकेज का मामला हो, चाहे जनरल का मामला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, आज तक का इंजीनियरिंग विभाग में मैनुअल बोल के कोई मैनुअल ही नहीं, काम करने का कोई भी मैनुअल नहीं, कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो सबसे पहले इसका भी हम लोगों ने परिवर्तन करेगा, रेल बोर्ड में बात करेंगे, रेलवे बोर्ड में रखेंगे अगर हमारी यूनियन जीतती है कि सबसे पहले इंजीनियरिंग विभाग का जो मैनुअल होता है काम करने का नया गाइडलाइन बनाया जाए। वो बाबा आदम का जमाना से जो है एक तो मैनुअल चला हुआ है पीडब्ल्यूआई का गाइडलाइन से, उससे काम हो रहा है। कहीं 2 किलोमीटर पेट्रोलिंग हो रहा है, कहीं 4 किलोमीटर पेट्रोलिंग हो रहा है। तो ये सबको भी हम लोग देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं, इसलिए कि लंच के सहित हमारा जो ट्रैकमैन लंच करता है, वो रेलवे ट्रैक के बगल में रहता है और उसको भी काउंट किया जाए 8 घंटे लंच के सहित में। तो ये बिल्कुल। हमारा इंजीनियरिंग का जो मैनुअल का मुद्दा है, काम का मुद्दा, ताकि पेट्रोलिंग भी हो, चाहे जो भी काम हो, वो जो है पूरे 17 ज़ोन में सेम होना चाहिए। इस पे भी हाँ। मुद्दा है और बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो आप देखेंगे तो एक समस्या से अवगत कराना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है फ़ोन आता है मेरे पास, हम गए भी हैं। तो सबसे बड़ा समस्या जो साउथ सेंट्रल रेलवे में आ रही है कि पेट्रोलिंग जो है, आप इंडिया के किसी भी ज़ोन में चले जाएँ, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग डबल है। और प्लस में जो है पूरे साल पेट्रोलिंग नहीं होती है, लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे में पूरे साल पेट्रोलिंग होती है, वो भी सिंगल व्यक्ति जो है पेट्रोलिंग करता है। आप चाहे विजयवाड़ा डिवीज़न में आ जाएँ, सिकंदराबाद डिवीज़न में चले जाएँ, हैदराबाद डिवीज़न में चले जाएँ, हर जगह की यही कंडीशन है कि सिंगल पेट्रोलमैन जो है, वो लाइन पर घूम रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक अकेला व्यक्ति अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ट्रैक में, तो वो किस तरह से ट्रैक का सुरक्षा करेगा? ये ना तो वो खुद का सुरक्षा कर पा रहा है और ना ही ट्रैक का सुरक्षा कर पा रहा है। तो इसको लेकर के जो है, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो है ट्रैक मेंटेनर से पेट्रोलिंग इसलिए करा रहे हैं, ताकि किसी विकट परिस्थिति में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उस टाइम जो है रेल का बचाव किया जा सके, दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति को अगर आप बोल देंगे कि आपको सपोज़ रेल ब्रेकेज हुआ, तो सिंगल व्यक्ति प्रोटेक्शन कैसे करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। अगर वो सिंगल व्यक्ति है तो वो पट्टी कैसे बाँधेगा, टॉर्च लाइट कैसे दिखाएगा? ना ही यह बात रेल मंत्रालय को समझ में आ रही है, ना ही यह बात जो है श्रम मंत्रालय को समझ में आ रही है और ना ही बात ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रशासन है, जीएम है, चाहे डीपीओ हो, सीपीओ हो, किसी को यह बात समझ नहीं आ रही है, चाहे चीफ इंजीनियर हो। तो इसको लेकर के भी
हम चाहेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में इस बात को भी ऐड करिए और जो है लोगों के बीच जो है जाइए। हम आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट होगा। और आपको एक बात बता दें कि पेट्रोल में नहीं, अभी बहुत ऐसे इंटर एरिया है जहाँ सिंगल गेटमैन रहता है। आए दिन देख रहे हैं कि गेटमैन के ऊपर जो है पब्लिक के द्वारा हमला किया जा रहा है, पूरा जख्मी कर दिया जा रहा है। तो अगर हम आते हैं जीत के, तो हमारा ये भी एक मुद्दा रहेगा, जो भी हमारा गेट है, सबसे पहले जो है वो 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए और रात के दिन में है 2 गेटमैन को वहाँ पे लगाना चाहिए। इसलिए कि 2 गेटमैन रहे तो कुछ भी होगा। आप मान लीजिए देख रहे हैं, आए दिन देखते हैं कि वो फाटक गिरा रहा जो है, पब्लिक जो है हमारा गेटमैन को मार देती है। उनको पूरा मतलब, मगर जब मार देती है तो रेल प्रशासन उस पर गंभीरता से विचार नहीं करता, कुछ नहीं करता है। वो हमारा ट्रैकमैन बेचारा मार खा लेता है, गेटमैन मार खा लेता है, खून हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा गेटमैन शहीद भी हो गया है गेट में रहते हुए। पब्लिक इतना मार देती है। तो ये भी एक मुद्दा है और ये भी हम लोग अपना मैनिफेस्टो में रखें कि जो भी गेटमैन है, जो भी गेट रहेगा, जो इंटर एरिया है, उसमें उस गेट में 2 आदमी को हम लोग कराने का मेमोरेंडम अपना मैनिफेस्टो में रखेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, उसमें शुद्ध पीने की पानी, ताकि वो गेटमैन को गेट से बाहर नहीं जाना पड़े। अब गेट के अंदर ही सारा चीज उनको मुहैया कराया जाएगा। ये भी हमारा एक मुद्दा है और इसको पर ही हम लोग भी गंभीरता से विचार करते हुए इसको भी हम लोग जो है रखेंगे। जी, चलते-चलते हम चाहेंगे कि और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए? चलते-चलते हम भारत के सभी ग्रुप डी एवं ग्रुप सी रेल कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, ये जो इसका गलत दुरुपयोग, दुष्प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल भी हमारे रेल कर्मचारी जो भी है, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप डी, बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए। और ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन सिर्फ नाम है, मगर रेलवे के सभी विभाग के कर्मचारियों को इसमें का मान सम्मान हम दे रहे हैं और आगे भी हम देते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पद में हो या कहीं पर भी हम पूरे सम्मान के साथ अब पूरी रेलवे के सभी विभाग के लेके हम जो है नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल किसी भी दुष्प्रचार में नहीं। आप लोग आने वाले 4-5 दिसंबर को एक नंबर कर्म संख्या 1 पर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, जो रेल की पटरी की लोगो है और 1 नंबर है, उसको ऐसा आप दें, ऐसा समर्थन दें और ऐसा मोहर लगाएं कि जो विरोधी है, जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन का विरोध कर रहे, उनको अपना ये भी बचाने का मौका ना मिले। इस तरह से स्विंग बोल्ड किया जाए और हम सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से फिर एक बार अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को कर्म संख्या 1 पर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के जो सीक्रेट बैलेट पेपर 1 नंबर में है, उसमें अधिक से अधिक मुहर मारकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।